आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का विषय है कि इस दुनिया के अंदर, यानी कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उनसे पहले एलिया कितनी बार इस दुनिया में आया। हालेलुया। एलिया और एलिया की आत्मा किसके अंदर होके कितनी बार इस दुनिया में आई, और अब एलिया यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद कितनी बार इस दुनिया में आएगा। हालेलुया। अब इसको जानने के लिए हमें पूरे वचन को हमें ध्यान से उसका मनन करना पड़ेगा, मगर उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि पिछली वीडियो जब मैंने डाली थी तो मुझे एक कमेंट्स आया किसी का। उन्होंने कहा कि आपने प्रेरितों का काम 2 का 38 पढ़ा है। आज हम मसीह समाज में पता है क्या हो गया है मेरे भाई और बहनों, बड़े ध्यान से सुने। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को ऊंचा, अपने पास्टर को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि ऐसा हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पास्टर है एंड टाइम मैसेज कलीसिया के, जिनका नाम पास्टर सुभाष है, और उन्होंने उस वीडियो को, जैसे उनके पास वो वीडियो पहुंचा तो उन्होंने झट फोन निकाल के मुझे चैलेंज कर दिया। और चैलेंज करने के बाद बोला कि 2 मैं अपने व्यक्ति लेके आऊंगा, अपने पास्टर, और तुम 2 अपने पास्टर लेकर आओ, और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि बाइबल के अंदर दिखा दो कि केवल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा होगा तो पवित्र आत्मा ना उतरेगा। मेरे भाई और बहनों, पहले तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, और मैंने भी सोचा कि ये कैसी बातें कर रहे इतने बड़े पास्टर होके। और फिर उसके बाद मैंने भी उनके लिए एक वीडियो बनाने की सोची, मगर बहुत सी बातें मेरे मन में भी आ गई कि ऐसा अगर ये चैलेंज कर रहे हैं तो चलो हम भी बात कर लेते हैं इनसे। मगर मेरे भाई और बहनों, हम एक दूसरे की सुनना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी बहन को बताया, मैं हर बात अपनी बहन से शेयर करता हूं, और मेरी बहन ने एक बात बोली और बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे उस समय समझ में नहीं आई। मेरी बहन ने कहा कि जो मसीह के लोग होते हैं वो चैलेंज नहीं करते। हालेलुया। और मैंने उसको वहां पर कहा अपनी बहन को कि नहीं, इन्होंने मुझे चैलेंज किया है तो अब तो बात होगी, ऐसे तरीके से वैसे तरीके से कैसे भी बात हो, अब तो बात होगी। मगर जब मैं यहाँ एक वचन को देख रहा था तो मुझे वचन मिला, नीति वचन 23। हालेलुया। मैं आपको एक वचन पढ़ के बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने। यहां लिखा है नीति वचन 23 का 9 में लिखा है, मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को जितने भी यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या आप किसी का भी वचन सुनते हैं, और अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो आप समझ जाए कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो चैलेंज करता है वो क्या करता है, उसके अंदर एक तो घमंड होता है, दूसरा चैलेंज करने वाला मेरे हिसाब से, जहां तक मैं जानता हूं, वो एक गुंडा होता है। हालेलुया। एक गुंडा होता है चैलेंज करने वाला, क्योंकि हम भी कोई गुंडे से कम नहीं थे। आज से 3 साल पहले हमने भी बहुत बदमाशी करी है, मगर जब हमने यीशु को जाना तो हमें समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि चैलेंज प्रभु के लोगों को, प्रभु के जो सेवक है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कभी चैलेंज नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि चैलेंज, हम कोई WWE के उसके अंदर खड़े हुए हैं क्या, एक मैदान में खड़े हुए हैं क्या, एक दूसरे को हम चैलेंज कर रहे हैं। हालेलुया। जब पास्टर सुभाष, मैं नाम लेके बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूं, ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया के थे। इनसे मेरी 2 साल पहले बात हुई थी। हालेलुया। जब इनसे मेरी वार्तालाप हुई इनके परिवार से, तो बपतिस्मा को लेके काफी वाद विवाद इन्होंने किया। मगर जब मैंने इनको वचन से बताया, और मैंने इनको पिछले 2-3 महीने पहले इनको फोन किया, तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने एंड टाइम मैसेज कलीसिया को छोड़ दिया है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या करा, अपने चर्च का नाम भी बदल दिया है। मैं सल्यूट करता हूं पास्टर सुभाष आपको कि आप इन चीजों में तो आए कम से कम। बट बात अब इस बात की है, जब ये इन्होंने मुझे चैलेंज किया तो मैंने इनको 2-4 क्वेश्चन पूछे वचन से। मैंने कहा, वचन पढ़ा आपने, आप प्रेरितों का काम 2 और 38 को लेकर बैठ जाते हो। आपने अपनी कलीसिया में कभी प्रेरितों का काम 8 का 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, कि वहां पर जिस पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा बोला, उसी पतरस ने वहां पर क्या करा, खंडन कर दिया। उसने बोला कि पतरस ने क्योंकि पतरस और यूहन्ना, प्रेरितों ने पतरस और यूहन्ना को सामरियों के पास भेजा, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पर उन लोगों ने, सामरियों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया था, मगर उन्होंने उनके लिए प्रार्थना करी थी कि वो पवित्र आत्मा पाए, मगर उन पर किसी पर भी पवित्र आत्मा ना उतरा था, क्योंकि उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। इतना सा फर्क है। ये बात इनको समझ में नहीं आती और बहस करने के लिए उड़ जाते हैं।
और जब मैंने इन वचनों को बोलना शुरू करा तो कहते हैं, एक दिन कह रहे थे मुझसे, पिछली बार जब मेरी बात हुई थी, हम एंड टाइम मैसेज कलीसिया को छोड़ चुके हैं, जबकि 30 साल से ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया के पादरी थे, पास्टर थे। और इतने सालों तक इन्होंने कितने लोगों से बहस करी होगी, कितने लोगों को इन्होंने चैलेंज किया होगा, मगर प्रभु ने इनको वो रास्ता दिखा दिया जो आज इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बताना चाहता है। हालेलुया। मगर पास्टर सुभाष, अगर आप सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने इस बात को। अगर आप कहते हैं कि हम एंड टाइम मैसेज कलीसिया को छोड़ दिया है और हमने अपने चर्च का भी नाम बदल दिया है, तो ध्यान रखें कि जब बपतिस्मा की बात आती है तो इस वचन को लेकर आपको बोलना पड़ेगा कि प्रेरितों का काम 8 का 14 और 15 में केवल यीशु मसीह के नाम में जो बपतिस्मा दिया गया था, वहां पर उन पर पवित्र आत्मा ना उतरा था। इसलिए पतरस ने क्या करा, वहां उस बात का खंडन कर दिया था। हालेलुया। और जब आप प्रेरितों की शिक्षा की बातें करते हो, जैसी मैंने इनको ये बात बोली और मैंने कहा आप तो प्रेरितों की शिक्षा की बातों पर चलते हो, मेरे को पूरे बाइबल के अंदर, न्यू टेस्टिमेंट के अंदर आप मुझे दिखा दो किसी भी प्रेरित ने या किसी भी प्रभु के चेले ने दशवंश की बात करी हो तो आप बता दो। और जैसे ही इन्होंने 2-3 वचन सुने और इन्होंने फोन काटा और ये वहां से निकल गए। उसके बाद इन्होंने पता नहीं ब्लॉक करा या क्या करा। उसके बाद मैंने इनको मैसेजेस करे, 2 मैसेजेस मैंने करे कि पास्टर आप कहां पर है, आपने मुझे चैलेंज किया है। हम चैलेंज तो नहीं बोलेंगे इसको, मगर हां, अगर परमेश्वर का वचन कहीं बिगड़ रहा है तो उस, अगर हमें प्रभु का जो है वचन पता है तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि देखिए, जब यीशु मसीह, आप ध्यान से सुने, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर के भवन में गए, है ना, आराधनालय में गए, और वहां पर यीशु मसीह ने क्या देखा कि वहां पर उन्होंने क्या करा, भवन को, आराधनालय को क्या बना दिया, डाकुओं की खो बना दी। और यीशु मसीह ने वहां पर उनकी बातों का खंडन कर दिया था। हालेलुया। उन्होंने चैलेंज नहीं किया, उन्होंने खंडन किया कि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो, तुम परमेश्वर के वचन से विपरीत होकर चल रहे हो। इसी प्रकार से हम वचन में जब देखेंगे, पौलुस ने पतरस का विरोध करा था। हालेलुया। पौलुस ने पतरस का विरोध करा था। ये वचन मैं आपको दे रहा हूं, आप पूरा देख लेना। और जब मैंने इंग्लिश बाइबल को पढ़ा तो लिखा है वहां पे, पौलुस ने क्या करा था, पतरस को की बातों को रिब्यूक कर दिया था, यानी कि उसकी बातों का खंडन कर दिया था। उसने बता दिया था, यू आर गोइंग टू रॉन्ग वे, आप वचन से हट चुके हो। हमें एक दूसरे को बताना है कि वचन क्या है और कैसा बोल रहा है। अगर हमें हो सकता है कि मैं इतना महान नहीं हूं, मैं खुद कहता हूं मैं इतना महान नहीं हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे वचन से प्रूव करो ना। ये चैलेंज वाली बात कहां से आती है? आज पूरे मसीह समाज को मैं ये बात बोलना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मैंने भी, किसी ने मुझे बताया तो मेरे भी दिमाग को खुल गया। मेरी बहन भी प्रभु की सेवा करती है, और जब मेरी बहन ने ये बात बोला तो मैं भी गुस्से में था कि एक व्यक्ति वचन को गलत तरीके से चर्च के अंदर दे रहे हैं, पास्टर जो सुभाष है या जो भी हो, कि केवल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, और वो इतने वैसे बन रहे, तो मैं भी थोड़ा सा क्या हुआ, मेरे को भी एग्रेसिव हो गया। मैंने कहा ये बोल रहे तो चलो, जहां आना है, जैसे आना है आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डरते नहीं है, हम बात करते हैं वचन की। हमारे अंदर पवित्र आत्मा, हमारे अंदर एलिया की आत्मा नहीं है, एलिया की आत्मा की जरूरत नहीं है, सिर्फ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। हालेलुया। और जब ये बातों को हम ये डिस्कशन चल रहा था तो प्रभु ने मुझे ये वचन दिए। इसी वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी पूरे मसीह समाज के अंदर लोग आज यूट्यूब पर हो, चाहे वो डायरेक्ट, अगर हम एक प्रभु के सेवक को चैलेंज कर रहे हैं, हालेलुया, या वो छोटा हो या बड़ा हो, चैलेंज शब्द जहां आ रहा है वहां हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं सरासर। हम कोई बातों को लेके नहीं बैठ रहे कि ये वचन ब्रदर आप गलत बोल रहे हो। अभी मैंने अन्य भाषा पे बोला है, देखिए जाके देखिए, मैंने किसी का वहां पे नाम लिया है? नहीं लिया। मैंने बोला अगर अन्य भाषा का कोई विरोध करेगा तो वो पवित्र आत्मा की क्या करेगा, निंदा करेगा। बस आपको और मुझे समझना बस सिर्फ यही है। इसी प्रकार से और भी लोग थे जो एंड टाइम मैसेज कलीसिया के थे, उन्होंने मुझे जवाब में क्या दिया, उन्होंने कहा वीडियो नहीं देखी, उन्होंने परमेश्वर का वचन को पूरा सुना नहीं, अपने पास्टर की आउटलेट्स पे भी जो करते हैं ना, मेरा पास्टर महान, मेरा पास्टर महान, मेरा पास्टर महान, जल्दी आऊंगा वचन के द्वारा ही, सबको एक दिन प्रभु हिसाब से खड़ा करेगा। हालेलुया। और वहां पर क्या हुआ, जब हम ये बातों को लेकर बैठते हैं कि मेरा पास्टर महान, मेरा पास्टर महान, नहीं, उन्होंने मुझे कहा मैसेज में लिखे कि आपने प्रेरितों का काम 2:38 पढ़ा है। मैंने तो पढ़ा है। उन्होंने कहा तुम पे तो प्रकाशन नहीं है। मैंने कहा आप पे प्रकाशन है, आपके पास्टर पे प्रकाशन है, तो प्रेरितों का काम 8 का 14 और 15 पढ़ के बता दे, और अपने तरीके से बनाना नहीं इसको। परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ही देना। अगर हमने परमेश्वर के वचन से इधर उधर करने की कोशिश करी तो प्रभु हमें छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जितने भी लोग ये वीडियोस को देखते हैं या सुसमाचार को सुनते हैं, आपसे अनुरोध है कि अपनी बाइबल को साथ लेके बैठे। मैं तो खुद कहता हूं मुझ पर भरोसा ना करें, हम तो मनुष्य हैं। प्रभु का वचन साफ कहता है मनुष्य पर भरोसा
ना करें, हमें परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना है। और जितने लोग चैलेंज करते हैं, मैं उनको एक बात खुल्लम खुल्ला बताता हूं, गुंडागर्दी नहीं करनी। हम गुंडे नहीं है कि WWE के रिंग के अंदर खड़े और हम एक दूसरे को चैलेंज करें। हमने भी बहुत चैलेंज करे, बाहर निकल घर से, तुझे चैलेंज करता हूं, तुझे ये कर दूंगा वो नहीं। हम प्रभु के सेवक हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर गलतियां होती है तो बैठकर बात कर सकते हैं, या हम YouTube पर उसका बता सकते हैं। किसी ने बोला अन्य भाषा जो है वो प्रभु की ओर से नहीं है, और आपको परमेश्वर ने प्रकाशन किया कि परमेश्वर की ओर से अन्य भाषा, हालेलुया। तो आपको क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है कि आपको कई लोग परमेश्वर के वचन से भटका रहे हैं, हालेलुया। यही हमारा काम है, लड़ाई झगड़ा हमारा काम नहीं है। 3 साल पहले बहुत लड़ लिया, 35 साल तक लड़ता ही रहा मैं, मगर अब हमारा हथियार क्या है, परमेश्वर का वचन, हालेलुया। तो चलिए अब वचन को शुरू करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में हेडिंग आपने पढ़ी है कि एलिया इस दुनिया में कितनी बार आया और कितनी बार आएगा। जो ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया जो है, मैं तो इनका शुक्रगुजार करता हूं कि प्रभु का आत्मा मुझे इनके अंदर लेके गया, और वहां से ही मैंने सीखा, और वहां से ही परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि ये लोग परमेश्वर के वचन से लोगों को भटका रहे हैं, हालेलुया। इनके मुताबिक एंड टाइम मैसेज कलीसिया के मुताबिक जो एलिया इस दुनिया में आया था और आएगा, टोटल मिला के 5 बार है, हालेलुया। मैंने भी पहली बार सुना, सही बता रहा, मैं तो सैल्यूट करता हूं कि मैं भाई इसके पास्टर थे जिनके मुंह से मैंने पहली बार ये सुना, क्योंकि हम बचपन से एक ही वचन को सुनता है कि एलिया को क्या करा, कौवे ने रोटी खिला दी, उसी में मैं बड़ा वो हो जाता था। मुझे बहुत ज्ञान है, मगर हकीकत बताऊं, मैं आज से 3 साल पहले तक मेरा 0 ज्ञान था, मगर आज प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे बताता है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, ताकि बहुत से लोग ये जो गलत रास्ता है इससे बचें और उस राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य यानी कि स्वर्ग में जाने के लिए हम लोग तैयार हों। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन पास्टरों की बातों में आकर, मैं साफ बोलता हूं, इन पास्टरों की बातों में आकर हम बाइबल को ना पढ़े और पास्टर, मेरा पास्टर, मेरा पास्टर, मेरा पास्टर ये बोलकर हम पवित्र आत्मा की कहीं निंदा ना कर बैठे। बस यही तो बात है। और बात क्या है, तो इनके मुताबिक, एंड टाइम मैसेज के कलीसिया के मुताबिक एलिया जो है वो 5 बार आया और आएगा टोटल। मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने बाइबल में से, वचन में से पढ़ा है, बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ 4 बार है, हालेलुया। अब देखिए इनके मुताबिक, जो एंड टाइम मैसेज के कलीसिया के मुताबिक, पहला जो आया तिशब्बी एलिया, बिल्कुल सही है। एंड टाइम मैसेज कलीसिया बिल्कुल ठीक है। यहां तक तिशब्बी एलिया, जो एलिया था, जो प्रॉपर एलिया था, उसके बाद एलिशा, जिसके अंदर एलिया की आत्मा, डबल पावर जो आई थी, उसका नाम था एलिशा। सिंपल, आप पढ़ना, मैं आपको वचन भी दूंगा, वहीं पे पढ़ना आप। तीसरा जो था, यीशु मसीह के आने से पहले, इस दुनिया में पैदा होने से पहले, सारी चीज बताऊंगा कितने महीने पहले, यीशु मसीह के आने से पहले जो था, 7 महीने पहले, बाइबल से बताऊंगा मैं आपको। 7 महीने पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ, हालेलुया, और उसके अंदर एलिया की आत्मा थी। अब देखिए, यीशु इस दुनिया में आए उससे पहले 3 बार ऑलरेडी एलिया और एलिया की आत्मा लोगों के अंदर आके, ये 3 बार हो गया। पहला तिशब्बी एलिया, दूसरा एलिशा, और तीसरा कौन है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये 3 हो गए। अब यीशु मसीह दुनिया में आ गए, उसके बाद ये कहते हैं कि जब यीशु मसीह दुनिया में आ गए और यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, उसके बाद भाई विलियम ब्रनम, एक व्यक्ति, हालेलुया, एक व्यक्ति, उनके अंदर एलिया की आत्मा थी, और वो एलिया की आत्मा में होकर इस दुनिया में आए, और प्रकाशित वाक्य 10:13 को वो कोड करते हैं, हालेलुया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह चले गए, उसके बाद कौन बताते हैं ये लोग, विलियम ब्रनम जो थे, विलियम मैरियन ब्रनम, जिनके अंदर एलिया की आत्मा थी। इनके मुताबिक सरासर गलत बाइबल से पूरा प्रूफ करने वाला हूं मैं। इसलिए जो लोग एंड टाइम मैसेज कलीसिया के अंदर चले गए, इनका तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको सही बताऊं, बहुत कम लोग हैं जो इनमें से वापस आ पाएंगे, क्योंकि ये पास्टरों की सुनते हैं, बाइबल लेके कभी नहीं बैठते। और ये विलियम ब्रनम ब्रदर जो है, उनकी जो कान में लगा के वो जो है स्पीच सुनते रहते हैं और उनकी किताबें पढ़ते रहते हैं। बाइबल से इनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आज तक इनको ये प्रकाशन हुआ ही नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह गए तो इनके मुताबिक विलियम ब्रनम के अंदर क्या हुआ, एलिया की आत्मा आ गई।
अब लास्ट जो एलिया आने वाला है अकॉर्डिंग टू बाइबल, वो तिशब्बी एलिया हो गया। हालेलुया, वो तिशब्बी एलिया। अब कितने हो गए एलिया? टोटल मिला के 5। देखिए ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया के मुताबिक 5 बार एलिया का आना और आएगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहला तिशब्बी एलिया, दूसरा एलिशा जिसके अंदर एलिया की आत्मा आई, ठीक है। तीसरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसके अंदर एलिया की आत्मा आई। हालेलुया। और ये चौथा जो कहते हैं विलियम मैरियन ब्रनम जो ब्रदर थे उनके अंदर आई, जो कि सरासर रॉन्ग है 110% रॉन्ग है। और लास्ट जो है वो तिशब्बे एलिया जो प्रकाशित वाक्य में आएगा। आपको समझ में आ गया है? हाँ, वो भी मूसा के साथ, है ना। ये हो गए इनके मुताबिक 5। अब मैं बताता हूं आपको अकॉर्डिंग टू बाइबल जो सही है वो बताता हूं मैं आपको। पहला एलिया अकॉर्डिंग टू बाइबल तिशब्बी एलिया, जो कि आपको देखने को मिलेगा पहला राजा उसका 17 का 1 मेरी वाइफ पढ़ के बताएगी आपको क्या लिखा है। तिशब्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्ष में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई और बहनों? पहले एलिया का क्या नाम था? तिशब्बी एलिया। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में, तो याकूब की पत्री 5 का 17 में भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये तिशब्बी एलिया के द्वारा क्या हुआ, 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई थी। तिशब्बी एलिया पहला। अब दूसरा जो एलिशा था, एलिशा के अंदर एलिया की डबल आत्मा यानी डबल पावर जो थी वो उतरा। अब देखो डबल पावर उतरी, देखो क्या लिखा हुआ है, एलिशा के अंदर जो है वो एलिया की आत्मा उतरी। अब ये कहां पे लिखा है ध्यान से देखें, दूसरा राजा 2 का 9 पढ़ेगी पहले मेरी वाइफ, क्या लिखा है ये मैं पढ़ता हूं। 2 का 9, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिया जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? एलिया बोल रहा है एलिशा से कि अगर जब मैं उठाया जाऊंगा, अगर तूने मुझे देख लिया तो तेरे में दूना पावर आ जाएगा। और ये बोला किसने था? एलिशा ने एलिया से बोला था, इस बात पर को रखा था उसने सामने, है ना। और जब इसी का पढ़ेंगे हम दूसरा राजा 2 का, जब मैं आपके सामने पढ़ूंगा 15, तो यहां पे क्या लिखा है, उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई। हालेलुया। अब आपको पता चल गया कि ये कौन सा हुआ। ये दूसरी बात, एलिया की आत्मा एलिशा पे उतरी और ये दूसरा एलिया आपको नजर आ गया बाइबल में। सिंपल फंडा। अब देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू बाइबल यूहन्ना में एलिया की आत्मा थी, और ये किसी ने नहीं बोला। जब उससे पूछा गया था ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछा गया था क्या तू एलिया है, क्या तू मसीहा है, तो उसने उसका इनकार कर दिया था। मगर खुदा जानता था, हालेलुया, यीशु जानता था, क्योंकि ही इज अ लॉर्ड, ही इज अ गॉड, हालेलुया, कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में किसकी आत्मा है। हालेलुया। तो इसको जानने के लिए हमें वचन में जाना पड़ेगा, और ये आपको मैं रेड लाइन बाइबल से भी दिखा दूंगा। यीशु मसीह के शब्द हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, मेरी वाइफ पढ़ के बताएगी, मत्ती 11 उसका 14। यीशु मसीह के शब्द ध्यान से सुनना। और चाहे तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आमीन, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे यीशु मसीह के शब्द हैं ये खुद। यहाँ पे यीशु मसीह ने बोला, और चाहो तुम मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। और ये जो भविष्यवाणी करी थी, ये यशाया भविष्यवक्ता ने करी थी, उसका भी मैं चलो आपको बता ही देता हूं। जब बात आ गई यशाया निकालेंगे, तो मेरे भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यवक्ता में हुई थी, यशाया के पुस्तक में, वो सुन ले आप। 40 का 3 से मैं पढ़ूंगा।
किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अरबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये यहोवा जो शब्द आए ना यहाँ पे, किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, यहोवा का मार्ग तैयार करो। जितने लोग सोचते हैं यहोवा और यीशु मसीह के बारे में कि वो अलग है, यहोवा का मार्ग तैयार करो। और वहां पे न्यू टेस्टामेंट में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था, तो वहां पर अभी और भी मिलेंगे आपको कि आगे वचन में लिखा है प्रभु का मार्ग तैयार करो। और वहां पर कौन आया था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और ये जो दूत है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तैयार कर रहा है जंगल में, यहोवा का मार्ग तैयार करो। आपको पता है सबको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो था। अब देखेंगे हम मत्ती क्या कहते हैं, मत्ती 17 का 11 क्या लिखा है। देखिए मत्ती 17 के 11 में यीशु मसीह के शब्द देंगे। जितने लोग एंड टाइम मैसेज कलीसिया के वो सुन रहे हैं वो भी सुन ले, और जितने लोग एंड टाइम मैसेज कलीसिया में नहीं है, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कहीं इस कलीसिया में जाके फंस मत जाना मेरे भाई और बहनों। पवित्र आत्मा की सरासर निंदा है और उस राज्य में कभी हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो चलिए मेरी वाइफ पढ़ के बताएगी मत्ती 17 और उसका 11 से। उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उसके साथ उसके हाथ से दुख उठाएगा। हालेलुया। यहाँ पे देखिए वचन क्या कह रहा है, यीशु मसीह के शब्द है ये यहाँ पे वचन कह रहा है, उसने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? किसने उत्तर दिया? यीशु ने। यीशु ने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा। एंड टाइम मैसेज कलीसिया वालों ध्यान से सुनो। आपके पादरी साहब आपको क्या सिखा रहे हैं वो मुझे नहीं पता, मगर आपको भी जरूरत है अगर उस राज्य में प्रवेश करना है। वर्ड जो है ना, शब्द बहुत मायने रखता है ना। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने क्या कहा? एलिया अवश्य आएगा। आएगा लिखा है। आएगा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। आएंगे बोलेंगे तो दो व्यक्ति। मगर एंड टाइम मैसेज वाले ध्यान से सुने कि यीशु के स्वर्ग जाने के बाद आप लोग कहते हो विलियम ब्रनम के अंदर कौन आया? एलिया की आत्मा। और तिशब भी एलिया का आना भी अवश्य है, जो कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मूसा और एलिया आ रहा है। तो यीशु मसीह गलत है या वचन गलत है या बाइबल गलत है या आपके पादरी गलत है? हालेलुया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है ये बात। यहां पर यीशु ने क्या कहा? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा। आएगा आएगा अगली बार इंग्लिश में भी पढ़ के बताऊंगा, मगर इससे पहले आपको होमवर्क दे दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने, कि आप इसको हिंदी में भी पढ़े और इंग्लिश में भी पढ़े, क्योंकि बहुत बड़ा भेद खुलने वाला है। जो लोग कहते हैं कि जो विलियम ब्रनम जो तो नबी थे, खंडन करता हूं इस बात का यीशु मसीह के नाम से। ध्यान से सुने, 12 में चलेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है। मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है। देखो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को नहीं पता था मैं एलिया हूं। यूहन्ना है ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी नहीं पता मेरे अंदर एलिया की आत्मा, उसने इनकार कर दिया। यीशु जानता था कि इसके अंदर कौन है? एलिया। अब यहां पर जो ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया जो कोट करते हैं कि ब्रदर विलियम ब्रनम के अंदर एलिया की आत्मा थी, जो यीशु के साथ था, जो यीशु से पहले था, यीशु से बातें करता था, उसे नहीं पता मेरे अंदर एलिया की आत्मा है। अच्छा, विलियम ब्रनम को पता है कि मेरे अंदर एलिया की आत्मा। वाह वाह, कितनी बढ़िया बात है। अभी भी समय है, अभी भी समय है, संभल जाओ। ये मेरा पास्टर मेरा पास्टर मेरा पास्टर करना बंद कर दो, सिर्फ वचन के पीछे आ जाओ। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को तो जीरो ज्ञान था, आपके पास तो इतने सालों से ज्ञान है। मेरे को तो एलिया का सिर्फ नाम पता था बचपन से 35 साल तक, और ये पता था कि एलिया को कौवे ने रोटी खिलाई थी। आमीन, हालेलुया। मांस खिलाया था, जो भी उसको खाना खिलाया एलिया को, आपको पता है, मेरे को बिल्कुल नॉलेज दी थी। और ना मैंने किसी चर्च में ये सीखा और ना मैंने किसी पास्टर के साथ बैठ के मीटिंग करके सीखा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही सब ज्ञान मुझे मिला है। जितने लोग सुन रहे हैं ना, पिछली वीडियो में जिसने कहा था आपके प्रकाशन नहीं है, आपके पास प्रकाशन है, तो इस बात का जवाब देना मुझे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा एलिया मान तो आ चुका है, और यहां पे कहा है एलिया अवश्य आएगा।
आएगा, आएंगे नहीं लिखा। तो यीशु मसीह बीच में खड़े हैं और यहां पर एलिया आ चुका है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में, और जो अब आएगा वो खुद तिशब्बी एलिया होगा, जो प्रकाशित वाक्य में यानी कि एंड ऑफ द टाइम वो खुद एलिया आएगा। और वो किस लिए आएगा ये भी आने वाले वीडियोस में मैं आपको क्लियर करूंगा, ऐसी हवा में बात नहीं करता मैं। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, आपको पता चल गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पता चल गया। मत्ती 11 में यीशु मसीह ने कहा 11 के 14 में, और मत्ती 17 के 11 में यीशु मसीह ने कह दिया जो आना था वो आ चुका है मेरे से पहले, और जो आएगा वो तिशब्बी एलिया आएगा। अगर आप विलियम ब्रैनम के अंदर एलिया की आत्मा को मानते हो तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूं आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मैं बता रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से कौन आया? पवित्र आत्मा। और प्रभु का वचन कहता है पुत्र की कोई निंदा करे तो क्या है? उसकी क्षमा है, मगर पवित्र आत्मा की निंदा ना इस युग में और ना उस युग में कोई क्षमा नहीं है। हालेलुया। अब देखिए तिशब्बी एलिया, अभी यहां तक हो गया, 1 2 3 हमने बता दिए, अब ये चौथा है। अभी हम विलियम ब्रैनम को तो मैं ब्रदर को तो मैं लूंगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं ले सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वचन यहां पर चौथी बार कौन आ रहा है? तिशब्बी एलिया और मूसा, प्रकाशित वाक्य 11। बस अभी हेडिंग बताऊंगा मैं, बाकी मैं आपको पूरा, जब इनका जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना जिसपे 2 गवाह, प्रकाशित वाक्य 11 उसमें 2 गवाह। अब ये ध्यान रख लेना कि सबको पता है, आप पूरा पढ़े, ये सब आपका होमवर्क है, जितने लोग बहस करते हैं ना सबका होमवर्क है। यहां पर टिड्डियां किसके समय पे आई थी? मूसा के समय पे, है ना। और 3.5 साल तक वर्षा किसके उस समय पे नहीं हुई थी? एलिया के। और ये मैं वचन से प्रूव करूंगा आपको आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है। अभी मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि एंड टाइम मैसेज कलीसिया के हिसाब से 5 बार एलिया आया और आएगा। अकॉर्डिंग टू बाइबल एलिया जो है सिर्फ 4 बार आया और आएगा। मगर एक बात और बता देता हूं आपको कि एलिया 4 बार आया और आएगा, इनके हिसाब से 5 बार आया और आएगा। मगर जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, 1 बार एलिया और आ चुका है। हालेलुया। एलिया आ चुका है, आएगा नहीं, आ चुका है। और वो पता है कौन है? खुद एलिया, तिशब्बी एलिया। हालेलुया। अब इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे, मूसा और एलिया आए थे, मरकुस 9 का 4 और 5। मेरी वाइफ पढ़ के बताएगी क्या लिखा है। और उन्होंने मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। आमीन। हालेलुया। अब देखिए, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो एलिया तिशब्बी आने वाला है वो मूसा के साथ ही आ रहा। कई लोगों का वाद विवाद हो जाता है इस बात पे कि एलिया के साथ कौन आएगा? हनोक, क्योंकि हनोक मरा नहीं था, हनोक को उठा लिया गया था। मगर बाइबल को कोई काट ही नहीं सकता, वचन को कौन काट सकता है भाई? जो यहाँ 2 गवाह बताए गए हैं, इसके अंदर मूसा ही आ रहा है और एलिया आ रहा है। मगर यीशु मसीह, जब यहाँ पे आप देखेंगे ना मरकुस 9 और उसका 2 से जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे मरकुस 9 का 2, तो यहाँ पे हेडिंग लिखे जब यीशु का रूपांतरण हुआ था तब। और ये वचन आप पढ़ सकते हो, मत्ती 17 का 1 भी पढ़ सकते हो, 1 से 13 तक, लूका 9 का 28 से 36 तक पढ़ सकते हो, यही वचन मिलेगा। मगर एक वचन में थोड़ी सी बात बता दी गई है खुलकर, जहां पर क्या हुआ था, यीशु मसीह पहाड़ पर गए और वहां पर क्या हुआ, उसका रूप बदल गया। यानी कि मानो तो ऐसा बताया गया कि धोबी भी इतने कपड़े क्या कर सकता है? धो नहीं सकता, उतना श्वेत, उससे कितना जबरदस्त तरीके से सफेद उज्जवल हो गया। और वहां पर कौन प्रकट हो गए? वहां पर कौन आया? मूसा और एलिया। ये बात मैं नहीं कह रहा मेरे भाई और बहनों, आप लोग सोचो कि मैं अपने मन से बता रहा हूं, मगर यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। और जब ये जो वचन मैंने आपको बताया ना, आप सोचना कि वहां पर किसको? पतरस को भी क्या हुआ? एलिया और मूसा दिखाई दिए। और उसने यीशु से क्या बोला कि प्रभु मैं क्या करूं? 3 मंडप बना देता हूं, एक आपके लिए और एक किसके लिए? मूसा और एक एलिया के लिए। हालेलुया। और वहां पर जब ये बात हुई तो क्या हुआ? बादलों ने उनको घेर लिया, फिर वो लोग नहीं दिखाई दिए, मंडप की जरूरत नहीं थी। इसीलिए ये प्रूफ है, जितने भी लोग पूरी दुनिया के सुन रहे, ये प्रचार मैं किसी को नीचा करने के लिए नहीं, अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं,
मगर ये प्रचार मैं इसलिए करता हूं ताकि हम सब मसीह में भाई बहन है, हालेलुया, और हम सब एक साथ क्या होंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो जाए। इसीलिए ये सुसमाचार देता हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यहां पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो ये प्रूफ है कि अंत के दिनों में भी कौन आ रहा है, एलिया और मूसा आ रहे हैं, हालेलुया। तो अब मेरे भाई और बहनों, सवाल ये उठता है इस बात पे कि ये जो एंड टाइम मैसेज कलीसिया है, ये दावा करते हैं इस बात का कि जो विलियम मैरियन ब्रनम थे, उनके अंदर एलिया की आत्मा आई थी। जबरदस्ती, मतलब कहीं से भी बोल दो, प्रकाशित वाक्य 10 उठा के उसका 13 कुछ भी कह दो कि मेरे अंदर जो है, मैं भी कह रहा हूं ये बात, मेरे अंदर एलिया की आत्मा। अब बताओ क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे भाई, मेरे अंदर एलिया की आत्मा, अब बताओ क्या करोगे। ऐसा मारेगा ना प्रभु मुझे किसी दिन, ऐसा मारेगा प्रभु मुझे जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से क्या करूंगा, फिर लोगों को भटका दूंगा, हालेलुया। वचन बड़ा या मैं बड़ा, वचन बड़ा क्या कोई पादरी बड़ा, और वचन बड़ा कोई प्रेरित बड़ा, वचन बड़ा या पूरी दुनिया के लोग बड़े, कौन बड़ा, वचन बड़ा या पतरस बड़ा, वचन बड़ा या पौलुस बड़ा, कौन बड़ा, वचन, हालेलुया, क्योंकि वचन यीशु मसीह, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी मेरा विरोध करते हैं, जितने भी लोग, आप सुन ले, कान खोल के ध्यान से सुने, आप सब पवित्र आत्मा की निंदा करते हो, हालेलुया। और ये बात मैं पूरे डंके की चोट पर और मैं पवित्र आत्मा में होकर बोलता हूं कि आपकी कलीसिया पवित्र आत्मा की निंदा करती है और आप दूसरे लोगों को भी परमेश्वर के वचन से भटकाते चले जा रहे हैं। पहली बात का मैंने आपका खंडन कर दिया इस बात से कि आप दुनिया के पास जाकर एंड टाइम मैसेज वालों कहते हो कि पतरस ने और पौलुस ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, तो उसी पतरस ने प्रेरितों को काम 8 का 14 और 15 में क्यों उस बात का खंडन कर दिया कि उन्होंने तो केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था और उन पर पवित्र आत्मा उतरा ही नहीं था, हालेलुया। ये वचन क्यों नहीं देते हो? और मुझे पता है ये बात, अगर ये जो एंड टाइम मैसेज कलीसिया के पास्टर है ना, ये प्रेरितों का काम 8 का 14 और 15 वचन देंगे तो इसको भी अपने अनुसार ही मोड़ देंगे। ये मैं आप पे बिलीव कर सकता हूं, क्योंकि वचन मोड़ना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है और ये सामने बैठ के मैंने देखा है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। आज आप लोगों के पास समय है, क्योंकि जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं जब एंड टाइम मैसेज कलीसिया में अपनी पत्नी को, मेरी पत्नी से जब मेरी शादी हुई थी, पहली बार मैंने जो कलीसिया, इसका नाम सुना था। अमेरिका रह के आ गया, सब जगह घूम के आ गया, कितने देशों में चला गया, कहीं इस कलीसिया का नाम नहीं सुना। जब मैंने इससे शादी करी तब मैंने देखा कि इतने लोग, इतनी दुनिया पवित्र आत्मा की निंदा करते हुए क्या हो रहा है, परमेश्वर के वचन से भटकता चला जा रहा है। तब ये सारे पॉइंट प्रभु ने मुझे बताया, मुझे तो ABCD भी नहीं पता था। आपको पता है, जब अगला वचन, अगली वीडियो जब आएगी ना, तो उस वचन के अनुसार बता रहा हूं, जब इसके पास्टर ये वचन बोल रहे थे, इस वचन को मैं क्या समझ रहा था और मैं वहां से भागा अपने घर के तरफ, और वो वचन मैं आपको बता देता हूं क्या हुआ था। वो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे ये वचन। मलाकी 4 और उसका 4 और 5 से लोगों को भटका देते हैं, हालेलुया। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को और उनके पुत्रों के और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश कर दूं। मैं देखो कितना निर्बुद्धि था आज से 3 साल पहले, जब मैंने एंड टाइम मैसेज कलीसिया में कदम रखा था। आपको पता है, जब ये इसी के पास्टर से ये मैंने वचन सुना था। मैं इसके पास्टर का, मैं सच बता रहा हूं, मैं दुनिया में किसी की इतनी रिस्पेक्ट ना करूं, अगर ना करूं या ना करूं, मगर जो इसके पास्टर है ना, उनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। है एंड टाइम मैसेज कलीसिया के, मगर उनके तरह मैंने ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। मैं जितनी भी ईमानदारी में आज जो चल रहा हूं, जितनी भी मैं प्रभु के लिए जो काम कर रहा हूं, उन्हीं से ही सीखा हूं मैं ये। वहां ये वचन जो है, जो उन्होंने मुझे बताए थे, आज मैं इसके मुताबिक नहीं हूं, मगर जो ईमानदारी, जो एक जो ऑनेस्ट, जो परमेश्वर के लिए जो खड़ा होना है, वो उन्हीं से सीखा हूं। इसलिए मैं सबसे ज्यादा अगर रिस्पेक्ट करता हूं तो मैं इसके पास्टर की ही करता हूं। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मनुष्य और परमेश्वर में से मुझे, खुदा में से, प्रभु यीशु मसीह और मनुष्य में से मुझे किसी को चुनना होगा तो मैं यीशु मसीह को चुनूंगा, मैं वचन को चुनूंगा। तो जब इन्होंने ये वचन मुझे दिया था, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
भाई साहब मैं इनके चर्च के अंदर बैठा था, मैंने अपनी वो चर्च खत्म हो, जल्दी से चर्च खत्म हो, जल्दी चर्च खत्म हो, जल्दी से चर्च खत्म हो, मैं जल्दी से जाऊं अपने पापा से, मैं क्षमा मांगूंगा, मैं अपने पापा को गले लगा लूंगा, क्योंकि इस वचन का मतलब ही नहीं पता था मुझे। बस मैंने क्या सुना था इनके मुंह से कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, वह माता पिता के मन को उसके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उसके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि आके मैं पृथ्वी का सत्यानाश कर दूं। और ये वचन को मैं पता है क्या सोच रहा था, अरे भैया मेरे पापा से तो, मेरे पापा और मेरी तो बनती नहीं है, परमेश्वर आके सब कुछ खत्म कर दे, उससे पहले मैं अपने पापा से क्षमा मांग के और मैं अपने पापा को गले लगा लूंगा। और आप सोचिए मैंने वहां से गाड़ी दौड़ाई और मैंने बस यही प्रार्थना, प्रभु मेरे पापा को कुछ हो ना, प्रभु मेरे पापा को कुछ हो ना, प्रभु मैं अपने मेरे को मेरे पापा से मिला दे और मेरे पापा को मुझसे मिला दे प्रभु। ऐसे इतना निर्बुद्धि, ओ माय गॉड, मैं क्या इतना मूर्ख बंदा था मैं। मगर जब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया इन सारी बातों का, तब मुझे समझ में आया कि ये जो परमेश्वर ने वचन दिया है, इन्हीं वचनों के द्वारा ये लोगों को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से भटका रहे हैं। और इस वचन को लेकर मैं आऊंगा अब बहुत जल्दी, क्योंकि यहोवा के उस बड़े और भयानक के दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इस वीडियो का अंत करते समय मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आज आपको समझ में आ जाना चाहिए, सिर्फ वचन पर क्या करना है, हमें भरोसा करना है। नहीं समझ में आता तो मैं कहता हूं कि जो मैं वीडियो जो बनाता हूं, सुसमाचार देता हूं, सिर्फ इस वचन को लेके बैठो, मत जाओ अपने पास्टर के पास भी। अगर वो, मुझे पता है कि एक व्यक्ति को मैंने बताया, उसने अपने पास्टर को बताया, उस पास्टर ने क्या करा, उस वचन को भी मोड़ दिया, उस वचन को भी, अपनी बेइज्जती ना हो जाए। मनुष्य आज यही सोच रहा है मेरी बेइज्जती ना हो जाए, और वचन को क्या करते हैं, वो धीरे धीरे मोड़ देते हैं। अब बात यहां आती है, आपको सबको पता चल गया इस दुनिया के अंदर सिर्फ 4 बार एलिय्याह का आना और आना तय है, यानी कि आया है और आएगा। और अगर पूरी प्रॉपर तरीके से बोलूं तो अकॉर्डिंग टू बाइबल एलिय्याह 5 बार, अगर हम ये मूसा और एलिय्याह को देखें तो ये 5 बार हो गया। और अगर इनके विलियम ब्रैनम ब्रदर जो है ये एंड टाइम मैसेज में अगर जोड़ देते हैं, इनके मुताबिक 6 बार हो गया। और हमारे मुताबिक कितनी बार हो गया फिर ये? 5 बार। इनके पास एक एक्स्ट्रा ही लेके चल रही है। एलिय्याह फिर अकेला नहीं आ रहा ना? हाँ, नहीं वो तो ये दोनों साथ आ रहे, मगर जो ये ब्रदर विलियम ब्रैनम जो है, जो ये बोलते हैं कि इनके अंदर एलिय्याह की आत्मा है, ये तो फिर परमेश्वर का वचन गलत हो गया, फिर तो यीशु की बातें गलत हो गई, फिर तो यीशु और वचन दोनों झूठे हो गए। अगर इनके अकॉर्डिंग देखिए भाई, बोलने के लिए ना दम नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा में होके बोल रहा हूं मैं आपको, मैं बता रहा हूं कि अगर यीशु ने कहा है एलिय्याह आएगा और आ चुका है, तो एक एलिय्याह की बात हो रही है। इसके अंदर आएगा में अगर 2 एलिय्याह हम जोड़ रहे हैं तो परमेश्वर के वचन की निंदा हो रही है और पवित्र आत्मा की भी निंदा हो रही है। आपको समझ में आ गया? तो जितना हो सके मेरे भाई और बहनों, इन वचनों को आप लोग खुद पढ़े, क्योंकि जब एलिय्याह की बात करेंगे तो बहुत सी बातें निकलेंगी और आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि एलिय्याह के बारे में बाइबल वचन और क्या बताती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग विरोध करना है तो कोई बात नहीं, विरोध करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे तो परमेश्वर ने बता दिया कि जैसे नीति वचन में अभी हमने 23 में पढ़ा कि अपने वचन मूर्खों के आगे नहीं डालने। क्यों? क्योंकि ये जो मूर्ख जो मूर्खता कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, कि चैलेंज करते हैं, चैलेंज तो गुंडे देते हैं। अगर हम प्रभु के सेवक है, चाहे हमसे छोटा हो चाहे वो हमसे बड़ा हो, तो हमें क्या बोलना है? अगर वो पास्टर जो ये पास्टर थे, क्या नाम है इनका, पास्टर सुभाष, अगर वो इस तरीके से बात करते मुझसे कि बेटा या ब्रदर जो भी है कि आपने ये वचन डाला है, मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूं कि ये कैसा है, तो मैं सुनाने वाला नहीं, सुनने वाला ज्यादा हूं, ध्यान रखना। मैं सुनने वाला हूं, 3 साल तक सिर्फ मैंने सुना है, अब मैं बोल रहा हूं। और पास्टर जो क्या कहते हैं, सुभाष पास्टर, आपसे मैं बोलना चाहता हूं, आपने पता नहीं मुझे ब्लॉक कर दिया। जब मैंने आपसे क्वेश्चन करे, जब मैं आपसे मैंने वचन पूछे तो आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। जो भी मैंने आपको मैसेज डाल दिया, जिंदगी में मैं कभी आपसे मिला तो ध्यान से सुन ले, नोट कर लेना इस बाइबल अपने बुक के अंदर। जब भी जिंदगी में, चाहे मैं आगरा में मिलूं आपसे, चाहे मैं दिल्ली में मिलूं, जब भी मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपसे सुनूंगा, मैं आपके प्रचार को सुनूंगा, ध्यान रखना। और मुझे पता है कौन सा वचन आप बताएंगे। प्रेरितों का काम 8 और उसका 14 और 15, इसमें कुछ जोड़ना नहीं। आप प्रेरितों का काम 2 और उसका 38
38 से आप लोगों को भटकाते हो कि केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जिक्र ही मत करो, है ना। जब मैं आपसे कभी जिंदगी में मिला तो मैं आपसे इसी प्रश्न का आंसर मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि पतरस ने क्यों मना किया, बताया कि वहां पे पवित्र आत्मा हम पे उतरा ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो केवल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। इस आंसर को आप ध्यान से आप सोचते रहे पूरी जिंदगी में, जब आप मुझसे मिले कभी जिंदगी में तो प्लीज आप मुझे इसका आंसर देना। और बड़ी नम्रता और विनम्रता से हाथ जोड़कर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपसे सीखना चाहूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा नहीं और ना मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने आपको चैलेंज किया तो फिर मैं गुंडा ठहरा गया। मैं गुंडा नहीं हूं, मैं एक छोटा सा प्रभु का सेवक हूं। और जितने भी लोग YouTube पे, अंत करते समय बता देता हूं, जितने भी लोग YouTube पर भी, चाहे वो सामने सामने अगर किसी प्रभु के सेवक या छोटे या बड़े को चैलेंज करते हैं तो उनको चैलेंज वहां नहीं करना है, आप WWE में उतरो, आप WWE में उतरो और वहां चैलेंज करो। या तो किसी गुंडे के पास खड़ो तो उसको चैलेंज करना कि तुझे मैं चैलेंज करता हूं, तब वो बताएगा चैलेंज का मतलब क्या होता है। यहां हमें खंडन करना है, हमें अगर कोई गलत चल रहा है तो उसे क्या करना है, बताना है कि भाई आप गलत चल रहे हो, परमेश्वर का वचन तो इस तरीके से कहता है, आप ये बात सुनो, मैं आपकी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, बैठकर बात करें, वाद विवाद ना करें। वचन कहता है वाद विवाद नहीं करें। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े सुनने जाने पर हम सबको आशीष करे। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने इतना अच्छा मौका दिया कि हम प्रभु के वचन आप लोगों को शेयर कर सके। और मैं अपनी पत्नी से बोलूंगा कि प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद की बलि चढ़ाए, और क्योंकि सारा आदर और महिमा जलाल प्रभु यीशु को ही जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीहा की जय, बोलो जल्दी आने वाले मेरे स्वर्गीय पिता की जय। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को हमारी तरफ से आप सभी को हमारे तरफ से जय मसीह की। शालोम।